एनआर कॉम्पिटेटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति भाग 5। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, समझो। क्या लिखा हुआ है? एक भाजक भागफल का 25 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 तो भाज्य ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। आप जानते हो भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। क्लियर है ना? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब देखो, थोड़ा सा ऐसे समझ लो, यहाँ जो संख्या लिखी रहती है ये क्या होता है? भाज्य। ये क्या होता है? भाजक। और ये क्या होता है? भागफल। और यहाँ जो आता है ये क्या होता है? शेषफल। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में लिखा है कि भाजक भागफल का 25 गुना है। भागफल का कितना गुना है? 25 गुना है भाजक। आगे बात करें तथा शेषफल का कितने गुना है? शेषफल का कितने गुना है? 5 गुना है। अब देखो, क्वेश्चन में दे रखा है यदि भागफल 16 है। अब 16 का 25 गुना किया तो कितना आ गया? 400। अब ये शेषफल का 5 गुना है तो 400 में हमने 5 से भाग दे दिया तो कितना आया? 80। 80 का 5 गुना हो गया ना 400। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो। एक बार देखो, ध्यान से समझो। ये हमने लिख दिया था कि भाजक भागफल का 25 गुना है। क्लियर है? तथा शेषफल का 5 गुना है। देखो, इस तरीके से समझो। भाजक बराबर शेषफल का कितना है? 5 गुना है। तो अब देखो, भाजक हमारे पास 400 आ गया था तो 5 से 400 को कितनी बार में काट दिया? 80। तो 80 हमारे पास क्या आ गया? शेषफल। इस तरीके से आ गया। अभी वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। भाजक कितना है? 400। भागफल कितना है? 16 प्लस शेषफल कितना है? 80। 16 चौक 64, 6400 हो गया और 80 कितना हो गया? 6480। यही हमारा आंसर है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है। यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा? देखो, सबसे पहले हमने ये बना लिया। अब एक संख्या मान ली x। मान ली एक संख्या को 13 से विभक्त करें, 13 लिख लिया, एक शेष बचता है। क्लियर है? अब देखो, यदि भागफल को 5 से भाग दें, देखो भागफल यहां पर आता है। अब उसको किससे भाग देने की बात कर रहा है? 5 से भाग देने की बात कर रहा है। तो कितना शेष बच रहा है? 3। मतलब आप सोचो कि कम से कम नहीं तो 8 होगा तभी तो 3 बचेगा। तो भाग जैसे पहले मान लिया आपने कि एक बार गया होगा, 2 बार गया होगा, 3 4 5 6 7 8 9। हम देखो किसी संख्या में भाग देते हैं तो या तो एक बार जा सकता है, 2 बार, 3 बार, अपन ने मान लिया, वहां तक पहुंच गए। ये लाइन क्लियर है यहां तक? अब आगे बोला है कि यदि भागफल को 5 से भागते हैं तो 3 शेष बचना चाहिए। तो ये भागफल हमने फिर 8 माना, क्योंकि 5 से भाग दे रहे हैं तो कितना बचना चाहिए? 3। तो 8 हो सकता है। अब देखो, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक इंटू भागफल। भागफल कितना है? 8 प्लस शेषफल। तो 13 8 104 और 105 हमारी क्या आ गई? संख्या आ गई। क्लियर है? अब उसने बोला है कि इस संख्या को 65 से भाग दें तो क्या बचेगा? तो 65 एकम 65, क्या बचा? 40। तो यही हमारा आंसर है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष बचे तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप तसल्ली से प्रश्न पढ़ा करो। अब फिर क्या बोला है उसको हल करना शुरू किया कर। किसी संख्या में, संख्या मान ली x, 7 जोड़कर जोड़ दिया, योगफल को 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष बचता है। क्लियर है? ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब देखो,
माइनस की संख्या दूसरे साइड जाके प्लस में हो जाती है, तो 12 और 3 कितना हो गया 15, एक्स प्लस 7/9, सॉरी 5, 5 से कितनी बार में कट गया 3 बार में, 9 कितना हो गया 27, एक्स प्लस 7 बराबर 27, तो एक्स बराबर 27 में 7 गए 20, यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 1365 है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है, छोटी संख्या क्या है। देखो कोई भी क्वेश्चन, सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया उसको वापस वीडियो करके फिर से देख लिया करो, आपको समझ आ जाएगा। अब सबसे पहले दो संख्या मान ली हमने x और y, इनका अंतर कितना दे रखा है 1365। देखो अब x में से y घट रहा है, मतलब बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या कौन सी है y। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन में आगे बोला है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है। क्लियर है। अब ये देखो यहां पर वही फॉर्मूला हो गया कि भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल, ये वैल्यू मैं यहां रख सकता हूं, x की जगह पर कितना लिख सकता है 6y प्लस 15 माइनस y बराबर 1365, क्योंकि मेरे को y ज्ञात करना। 6y में से एक y गया, कितना बचा 5y, 1365 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे 1350, 5 दूना 10 और 5 7 35, तो छोटी संख्या कितनी है 270, यही हमारा आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 4 अभाज्य संख्याएं बढ़ते क्रम में ली गई हैं, इनमें से प्रथम 3 का गुणनफल 385 तथा अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है, सभी संख्याएं बताइए, मतलब चारों संख्याएं याद करना है। अब प्रथम 3 का गुणनफल कितना है 385, अब हमने सबसे पहले इसके गुणनखंड किए। अब मैंने भाज्यता के नियम पढ़ाए थे, तो 5 की भाज्यता का नियम क्या था कि इकाई अंक पर अगर 0 आ जाता है या 5 आ जाता है तो 5 से कट जाएगा। अब हमने इसको 5 से काट के देखा, सबसे पहले 5 7 35 बच गया 3, 5 7 35, अब 77 दिख रहा है 7 से कट जाएगा 11 बार में और 11 से कट गया 1 बार में, मतलब प्रथम 3 अभाज्य संख्या कितनी है, कौन कौन सी 5 7 11 जिनका गुणनफल 385। अब अंतिम 3 मतलब 11 के बाद ही होगा, तो अभी हम 1001 को देख लेते हैं। वैसे तो यहां से समझ में आ रहा है कि 11 के बाद अगली कौन सी होती है 13, लेकिन एक बार फिर से काट के देख लेते हैं। 7 से काटा हमने, 7 एकम 7 बच गया 3, 7 चौक 28 बच गया 2, 7 3 21। अब देखो 11 की भाज्यता का नियम पढ़ाया था मैंने कि सम एवं विषम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 हो। देखो 3 और 1 4 हो गए, 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा, मतलब 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11 बच गया कितना 3, 11 3 33, अब 13 से कट गया एक बार, तो अंतिम 3 कौन सी हुई 7 11 13, जिनका गुणनफल कितना हो गया 1001। अब उसने पूछा है कि सभी संख्याएं, तो कौन सी हो गई 5 7 11 13, यही हमारा आंसर है। क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल में सभी अंक 3 के प्राप्त होते हैं, ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो पहले क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ा करो, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल में सभी अंक 3 के प्राप्त होना चाहिए, मतलब ये 3 के प्राप्त होना चाहिए। अभी ये हमें ये नहीं पता है कि ये कितने हैं और हमें x की वैल्यू निकालना है। अब देखो आप जानते हो कि गुणे की संख्या कहाँ जाती है बटे में, मतलब ये जो 7 है इनके बटे में जाएगा, तो इसमें अपन यहां से भाग दे लेते हैं। अब जितना 3 जरूरत पड़ेगी उतना लिखते चलेंगे, 7 चौक 28, ये हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं x की, 7 चौक 28 कितना बच गया 5, 7 7 49 कितना बच गया 4, 7 6 42
कितना बच गया 1, 7 एकम 7, कितना बच गया 6, 7 नाम 63, यहां पर पूरा कट गया। तो सबसे छोटी संख्या क्या आई 47,619, मतलब हम 47,619 में 7 से गुणा करेंगे तो सभी अंक 3 3 3 3 के प्राप्त होंगे। क्लियर है ना? तो हमारा आंसर क्या हो गया 47,619। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है। अब देखो इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं दी हैं, अब हम ये तो देखेंगे नहीं कि सबका वर्गमूल निकाल रहे हैं कि किसका वर्ग है किसका नहीं है। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी बेसिक चीज जानना है। देखो 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। अभी देखो हमें इकाई अंक पर क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है 4 दिख रहा है 9 दिख रहा है 6 दिख रहा है 5 दिख रहा है 6 9 दिख रहा है। देखो हमें 2 नहीं दिख रहा है 3 नहीं दिख रहा है 7 नहीं दिख रहा है और 8 नहीं दिख रहा है। क्लियर है ना? देखो 0 दिख गया, उसके बाद 1 2 नहीं मिला, 3 नहीं मिला, 4 मिल गया, 5 मिल गया, 6 मिल गया, 7 नहीं मिला और 8 नहीं मिला। मतलब क्या समझ में आया कि 2 3 7 8 किसी भी प्राकृत संख्या के वर्ग में इकाई अंक पर नहीं आते हैं। अब देखो 1 मिल रहा है यहां पर, मतलब ये तो हो सकता है, 5 भी मिल रहा है ये भी हो सकता है, 4 भी मिल रहा है ये भी हो सकता है। तो क्या उत्तर रहा हमारा 42,437। मतलब बोले इकाई अंक पर 7 नहीं होता। तो ये अगर आपको याद है समझ रखा है तो देखते सी उत्तर बता दें। क्लियर है? अगला देखो 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त पूर्णतः विभक्त हो। अब मैंने आपको जब भाज्यता के नियम पढ़ाए थे तब सिखाया था कि 2 3 दोनों से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। मतलब क्या है कि 6 से विभक्त होना चाहिए। क्लियर है ना? अभी हमें बात करना है 1 से लेकर 200 तक की बात कर रहे हैं हम। तो पहली संख्या अब 1 से 200 तक की बात कर रहे हैं हम, तो पहली 6 से विभक्त हो रहे हैं। तो 1 से बात की 2 3 4 5 6, तो पहली संख्या तो हमें क्या पता चला 6 से विभक्त 6 होगा। क्लियर है ना? अब 200 को 6 से देखा तो 200 6 से नहीं कटता है, 200 से पहले 199 होता है। अब देखो 2 की भाज्यता का नियम सिखाया था कि 9 इकाई अंक पर आ गया मतलब 2 से नहीं कटेगा। अब 198 देखा तो 198 2 से भी कट रहा है, इनको जोड़ा 3 से भी कट रहा है मतलब 198 6 से भी कटेगा। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि Tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn क्या होती है अंतिम संख्या, 198 कट रहा है। ये क्या है प्रथम संख्या 6, n क्या है कुल संख्या वही तो ज्ञात करना है। d क्या है संख्याओं में अंतर। अब 6 6 का अंतर चलेगा, 198 में से 6 गए तो 192 बराबर n माइनस 1 6, 6 से काटा 6 × 18, 1 बच गया 6 दूना 12 n माइनस 1, माइनस का 1 इधर आया तो 33 बराबर n। तो यही क्या है हमारा आंसर है। कल हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको, यदि 5 स्टार 3 4 5 7 11 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। अब हमने आपको 11 की भाज्यता का नियम बताया था कि सम एवं विषम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 होना चाहिए। अब देखो ये इधर पीछे से चलते हैं तो विषम स्थान होता है फिर सम होता है, तो ये विषम पे एरो बना दिया और ये सम पे ले लिया। स्थान की बात होती है, क्या होता है 11 की भाज्यता का नियम, सम एवं विषम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 हो। अब विषम स्थानों का योग कर दिया कि 7 + 3 + स्टार, ये योग हो गया किनका विषम स्थान का। अब सम स्थान की बात करते हैं।
सम स्थान, तो सम स्थान कितना है 5 + 3 + 5। देखो 5 और 5 10 और 3 कितना हो गया 13, इनका अंतर। अब देखो 7 और 10 कितना हो गया 10 प्लस स्टार। अब 13 में बराबर कितना लाना है हमें 0, तो यहां पर स्टार की वैल्यू अगर 3 होती तो 10 और 3 13 हो जाता, 13 में से 13 जाता तो 0 हो जाता, तो यही हमारा आंसर है 3। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो। धन्यवाद।